हेलो स्टूडेंट्स, नवी कक्षा के विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित चैप्टर भाग 2 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता मुख्य रूप से विलेय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। तनु और सांद्र एक तुलनात्मक शब्द है। जैसे यदि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम नमक घोला जाए और दूसरे 100 ग्राम जल में 20 ग्राम नमक घोला जाए तो पहला विलयन दूसरे विलयन की तुलना में तनु विलयन है, जबकि दूसरा विलयन पहले विलयन की तुलना में सांद्र विलयन है। अर्थात जिसमें सबसे ज़्यादा नमक घुला है वो सांद्र विलयन और जिसमें कम नमक घुला है वो तनु विलयन। चलिए देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घुलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात विलयन में जब तक विलेय पदार्थ घुल रहा है तब तक वह असंतृप्त विलयन है, लेकिन जब विलयन में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए यहाँ विलयन की सांद्रता की परिभाषा दी गई है। विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दिए गए विलयन की मात्रा अर्थात द्रव्यमान तथा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। हम इस सूत्र के द्वारा विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत को निकाल सकते हैं। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पदार्थ एक प्रश्न देखते हैं। एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। चलिए इसका हल देखते हैं। सर्वप्रथम विलयन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। प्रश्न में दिया हुआ है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 50 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान दिया है 400 ग्राम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450 ग्राम। अब हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगा करके विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 50 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान 450 ग्राम जो कि अभी हमने निकाला है गुणे 100। 50 से 450 कटाएंगे तो यह 9 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 100 बटे 9। 9 से 100 में भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11.1। चलिए देखते हैं वास्तविक विलयन किसे कहते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है, अर्थात लगभग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी में होता है। इनके कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। जैसे में नमक और जल का विलयन एक वास्तविक विलयन है। नमक और जल के विलयन में नमक और जल के कणों को अलग अलग देखना बहुत कठिन होता है। निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। इसमें विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर की श्रेणी में तथा निलंबित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है। निलंबित पदार्थ के कणों को नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। जैसे में मिट्टी अथवा बालू के कणों को जल में डालकर हिलाने पर इन पदार्थों के जल में निलंबन प्राप्त हो जाता है। अर्थात बालू और मिट्टी को जल में मिला देंगे तो बालू के कणों को अलग। कुलाइडी निकाय कुलाइडी निकाय को कुलाइडी विलयन भी कहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है।
इसमें विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी में तथा दूसरे विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है। दूसरे पदार्थ के कणों को नग्न आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे में गोंद स्टार्च तथा जिलेटिन को जल में घोलने पर इनके कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात स्टार्च को जल में घोल देने पर स्टार्च के कणों को देखा नहीं जा सकता है, परंतु शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है।